जागो मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं मणिकांत फिर से नया वीडियो पर टॉपिक लेकर आ चुका हूं और नया वीडियो लेकर आ चुका हूं आपके पास। तो आज हम देखेंगे मैथ के कुछ सवाल और आज से मैं आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। आर.एस. अग्रवाल, ठीक है। तो शुरू से देखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना है, सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और टॉपिक वाइज मैं वीडियो डालता रहूंगा हर सवाल का, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जब भी सवाल कंपटीशन के एग्जाम में बनेंगे आपका नंबर कभी गलत नहीं होने वाला है। तो आप संख्या पद्धति आज देखने वाले हो। तो उसमें आज सबसे पहला क्लास है मैथ का संख्या पद्धति का। तो उससे पहले मैं संख्या पद्धति में कुछ इंपॉर्टेंट बातें को बताने वाला हूं। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे विभक्त होने का नियम। तो संख्या पद्धति कौन सा चैप्टर हो गया? नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बारे में हम जान रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले बात करेंगे विभक्त होने का नियम। विभक्त का नियम, इसे हम देखने वाले हैं आज। यानी कि किस संख्या से कैसे विभक्त हो जाता है, 2 से, 3 से, 4 से। अगर ये आप जान रहे हो तो आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करने में, उसका सरलीकरण करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज हम देखेंगे विभाजिता का नियम या विभक्त का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 का, ठीक है। 2 के विभक्त होने का नियम, ठीक है। 2 के विभक्त होने का नियम, यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी। अगर मान लो सपोज दैट 5 4 3 8 2 6 8 3, अगर ऐसा इतना लंबा संख्या दे दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 से विभक्त है या नहीं है। आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाना स्टार्ट नहीं करते हो और डिविजिबल करने लगते हो, यानी कि भाग देने लगते हो और नहीं कटता है तो फिर निराश हो जाते हो कि इतना जल्दी कटा नहीं और आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, ठीक है, बेकार चला जाता है। तो इसी टाइम से बचने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि विभक्त होने का नियम को क्लियर करने। तो हम समझेंगे इसके ट्रिक को, कैसे इसे तुरंत समझा जा सके, कैसे पता चल जाए कि ये तुरंत विभाजित हो जाएगा 2 से। तो हम आपको इसका रूल बता देते हैं कि 2 से विभाजित होने का, 2 से विभाजित वही संख्या होगा जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यानी कि कुल मिला के बाद इकाई अंक में कौन सा, इकाई अंक में अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्याएं इकाई अंक में हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। पूर्ण रूप से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया। यानी कि 2 से वही संख्या विभाजित होगा जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्या हो, यही ना, यानी कि सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या हो, ठीक है। सम संख्या इवन नंबर हो। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि हम बोल सकते हैं 2 से वही संख्या विभाजित होगा जो जिसके इकाई अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उसके अलावा कोई भी अगर संख्या हो रहा है तो नहीं होगा विभाजित। यह बात भी आप क्लियर कर लो। यानी कि सम संख्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि वही संख्या क्या होगा, आपका 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लो, सपोज दैट ये मैंने ले लिया इतना लंबा। कोई भी डिविजिबल करने से पहले क्या सोचेगा, इतना लंबा है कैसे डिवाइड होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो हम आपको बता दिए कि अगर इकाई अंक में 2, 4, 6, 8, 0 ऐसा कुछ भी हो तो वो पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। तो आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो कि ये 2 से क्या होगा, पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। आराम से, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। क्लियर है। तो आप अगर नहीं, आपको डाउट है तो हम डिविजिबल करके दिखाते हैं। 2 से डिविजिबल, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यहाँ पे 5 है, 2 दूना 4। क्लियर। यहाँ से एक इसमें कैरी कर लिया,
2 छक 12, फिर यहाँ से कैरी कर लिया एक, 2 छक 12, यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 इकाई 2, पूरा का पूरा ये कट गया ना, पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया। कोई और एग्जांपल ले लो, कोई और एग्जांपल ले लो। लो इवन नंबर से स्टार्ट करा, 5 6 7 8, 5 6 7 8 ऐसा ले लिया हमने। तो अब ये सोचो होगा या नहीं होगा। तो हमने बताया इकाई अंक में क्या है, सम संख्या 8 है, सम संख्या है, तो ये 2 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो 2 से कटाओ, इसको 2 से भाग देते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया ना, 4। उसके बाद यहाँ से कैरी किया 1, यहाँ से कैरी किया 1, 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, यानी कि 2 8 16 हो गया। यहाँ पे 2 तिया 6, 1 कैरी किया, 2 9 18, ये खत्म हो गया, हुआ ना। तो आप समझ गए, यानी कि पूरा का पूरा बात यह है कि 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि उसके इकाई अंक में 0 3 4 6 और 8 होना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगा, पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। इतना समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना, क्लियर है यहाँ पे बात। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम, यानी कि 3 से विभक्त होने का नियम को देखेंगे। तो आगे देखते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा एकदम आसानी से, कोई डाउट नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 3 से दूसरा, 3 से विभाजित, तीन से विभाजित का नियम या 3 से विभक्त का नियम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको जानेंगे कैसे, कि कैसे हम समझेंगे। तो इसका ट्रिक के रूप में आप बात कर सकते हो कि 3 से विभाजित वही संख्या होगा जो संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गया है कि निकाल यहां से। तो अब हम देखेंगे 3 से विभाजिता का नियम, यानी कि 3 से कौन सी संख्याएं कटती है उनके बारे में। तो ट्रिक के रूप में हम बता सकते हैं या कह सकते हैं कि 3 से रूल बताएंगे अभी, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि 3 से कौन सी संख्या विभाजित होगी। तो बहुत बड़े बड़े संख्या आते हैं एग्जाम में, तो उसे कैसे तुरंत सॉल्व किया जाए, तुरंत कैसे बनेगा। तो इस रूल से, यानी कि विभाजिता का नियम, विभक्त का नियम आप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको समझ आ जाएगा और तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा। तो 3 से विभाजित वही होगा जब संख्या का योग, जब पूरी संख्या लिख दो, जब पूरी संख्या का योग, जब पूरी संख्या का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए या विभाजित हो जाए। क्लियर, यानी कि जब पूरी संख्या, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, वो पूरा संख्या का योग अगर आपका 3 से पूरा कट जाता है, 3 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, पूरा का पूरा। कोई डाउट है, सारा डाउट क्लियर। यानी कि हम कह सकते हैं 3 से विभाजिता का नियम में यह कि जब पूरी संख्या का योग 3 से पूरा कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूरा कट जाएगा। एग्जाम्पल आप देख लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो, इसको लिए हैं हम, तो इसको अगर जोड़े, योग करे तो क्या होगा, 8 6 14 और 14 7 21,
14 7 21, और यह संख्या 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? देखो तो क्या हो गया, 7 6 13, 13 और 8 21, 21 क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है क्या? अगर 3 से यह संख्या विभाजित होगा तो यहां कोई भी नंबर रहे, इवन नंबर रहे, ऑड नंबर रहे, सम संख्या, विषम संख्या, कोई भी नंबर यहां पे अगर रह रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। यानी कि पूरा संख्या का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यह संख्या क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 3 से ये देखो पूरा संख्या का योग 21 आया, 21 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, खत्म हो गया, 3 से 7 बार में कट गया, ठीक है, 3 सते 21। जब 21 कट गया 3 से, तो ये जो संख्या है ना 768, ये संख्या भी क्या हो जाएंगे, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप चेक कर सकते हो, 3 दूना 6, 6 कैरी किया यहाँ 16 हो गया, एक कैरी किया यहाँ पे 16 हो गया, 3 5 जा 15, और 1 यहाँ पे कैरी कर लिया, 3 6 जा 18, यानी कि ये कट गया 256 बार में। क्लियर है? यानी कि 3 से विभाजिता का नियम भी आप सीख गए। कह सकते हैं 3 का विभाजिता का नियम में कि जब संख्या, टोटल संख्या का योग जो होगा ना, वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, टोटल संख्या का योग यहां पे देखना है, योग पूरी संख्या का योग 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वो संख्या भी क्या होगा, पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है वीरो? ऐसे ही समझ में आएगा, सारा चीज आपका डाउट जो भी होगा ना, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये समझ में आ गया? क्लियर? अब आगे बात करते हैं 4 के विभाजिता के नियम। 4 से कौन कौन डिविजिबल है, ठीक है, 4 से कैसे पता करेंगे कि ये संख्या डिविजिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो 4 से हम देखेंगे 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है, 4 से विभाजिता का नियम, यानी 4 से कौन कौन डिविजिबल है, इस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या होगी, इसके लिए अगर ट्रिक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक जब 4 से विभाजित हो जाए तो वह क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ये क्या कहा मैंने, ये बात को समझना है। 4 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि जब इकाई और अंक और दहाई अंक क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए। जब इकाई और दहाई अंक बोले तो इकाई और दहाई अंक पे जो संख्या होगी वो संख्या क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 4 से। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने ले लिया तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये तो आप जानते हो 1 10 100 1000, ठीक है। तो 1 और 10 हमने क्या कहा, इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक पे क्या है 32 है, इकाई और दहाई अंक पे 32 है। जब मैंने बोला जब इकाई और दहाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 4 से अगर विभाजित होता, तो देखो तो 4 से ये डिविजिबल है या नहीं, 4 8 जा 32, 4 8 32, 4 8 32, यानी कि ये 32 जो है 4 से डिविजिबल है। इकाई और दहाई अंक दोनों जो हैं 4 से क्या है, एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इकाई और दहाई बोला तो इकाई भी कटना चाहिए अलग और 3, ऐसा नहीं। यानी कि इकाई और दहाई अंक का मतलब इकाई और दहाई अंक के पास जो संख्या स्थिर है ना, वो संख्या दोनों, ठीक है, एक साथ अगर 4 से कट रहा है तो वही संख्या क्या होगा, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसी तरह एग्जांपल लेते हैं 5 3 7 6 4। अगर हमने बोला इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक पे क्या है 64 है, तो अगर 64 4 से कट जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा, टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से आपका आसानी से कट जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो। ये संख्या क्या होगा, 4 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, यानी कि विभाजित होगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें?
सारी डाउट क्लियर? आशा है पूरा का पूरा क्लियर, एक ही बार में क्लियर होने वाला है। यानी कि 4 से, 2 से विभाजिता का नियम हमने सीखा, 3 से सीखा और 4 से भी सीख लिया। अब आगे हम देखेंगे किससे? 5 से। ठीक है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। ठीक है, तो हम 5 से देखते हैं। यानी कि 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। तो 5 से विभाजिता का नियम अब क्या कहेगा? इसके मन में भी आपके मन में इसके बारे में भी कुछ सवाल आ रहा होगा कि 2 से सीखा, 3 से सीखा, 4 से सीखा, अब 5 से। तो 5 का विभाजिता का नियम भी बहुत ज्यादा इजी है। 5 का तो बहुत ज्यादा ही इजी है कि हम बोलेंगे, यानी कि जब इकाई अंक में, कब? जब इकाई अंक पर, अंक के स्थान पर लिखो, के स्थान पर, जब इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तब वह संख्या 5 से क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर है? ये डाउट क्लियर करो। जब इकाई अंक के स्थान पर 0 और 5 हो, जब इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, वह संख्या क्या होगी? 5 से पूरी की पूरी कट जाएगी, पूरा का पूरा कटेगा। आशा है। ठीक है, अब देखो कैसे। एग्जाम्पल आप ले लो, 7 3 6 2 5 2 0। मैंने क्या लिया? इकाई अंक पे 0। तो अगर 0 लिया तो ये आप ऐसे डिवाइड करोगे तो लगेगा क्या कटेगा या नहीं कटेगा, पूरा विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपके मन में डाउट रहेगा। तो ये सारी डाउटें एक बार में क्लियर करो ना कि इकाई अंक पे अगर 0 है तो वह संख्या क्या होगी? पूरे का पूरा 5 से विभाजित होने वाला है। क्लियर? उसी तरह अगर आप यहाँ पे 5 ले लो, अब बोलो कि कटेगा या नहीं, तो हमने बोला है कि इकाई अंक पे 0 या 5, अब इकाई अंक पे कौन आ गया? 5 आ गया, तो भी ये संख्या पूरा का पूरा कटेगा। फिर अगर इसी को डाउट क्लियर करना, 7 ले लिए तो इकाई अंक पे क्या आ गया? 7 आ गया ना, टोटल का इकाई अंक पे 7, ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप कटा के देख लो, नहीं कटेगा। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कहने का मतलब यह है कि 5 से वही संख्या कटेगा पूरा पूरा जिसके इकाई अंक के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वो सारी संख्याएं क्या होगी? 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? यहां तक आपका डाउट क्लियर? पूरा का पूरा आपको समझ में आया? अभी तक 2 3 4 और 5 हमने देख लिया। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा और आशा है पूरा का पूरा आपको खत्म हो गया है इस चीज से। अब आगे हम देखेंगे